तो उस समय सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट महाराज रघु थे। रघु बड़े ब्राह्मण्य हैं, ब्राह्मण भक्त हैं। कोई भी ब्राह्मण निराश उनके द्वार से नहीं जा सकता, ऐसा विचार करके कौत्स ब्रह्मचारी वो श्री अयोध्या जी पहुंचा। रघु जी का दर्शन किया और महाराज जी, रघु जी ने यज्ञ किया था, विश्वजित नाम का यज्ञ किया था और यज्ञ के पश्चात अपना सर्वस्व दान ब्राह्मणों को कर दिया था। यहाँ तक कि अपने शरीर के आभूषण भी शरीर पर नहीं रखे, सब कुछ दान कर दिया। मिट्टी के पात्रों से काम चलाते थे रघु जी। अब आप ध्यान दीजिए, धातु के पात्र उनके पास नहीं थे, मृत्तिका के पात्रों से ही उन्होंने ब्रह्मचारी कौत्स का अर्घपाद्य आदि दे करके सत्कार किया। तो कौत्स उदास हो गया, समझ गया परिस्थिति कि इनसे क्या मांगे, ये स्वयं ही मिट्टी के पात्रों से हमारा सत्कार कर रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट होकर भी इनसे हम क्या मांगे। तो प्रसन्न होकर कौत्स ने आशीर्वाद दिया और जाने लगा। तो ब्रह्मचारी जी, आप जा कहाँ रहे हैं? आप कुछ न कुछ लेने की इच्छा से आए हैं और बिना लिए जा रहे हैं। तो ब्राह्मण कुछ याचना करने के भाव से किसी गृहस्थ के द्वार पर जाए, विशेषकर राजा के द्वार पर जाए और निराश होकर चला जाए, तो उसके संपूर्ण सुकृत को लेकर वह चला जाता है, पुण्य को लेकर चला जाता है। तो आप कुछ लेने आए हैं, इसलिए आप संकोच न कीजिए, आप स्पष्ट कहिए। तब कौत्स ने बहुत सकुचाते हुए कहा कि राजन, आप अपने ऊपर भार न लें, मैं दूसरा कुछ प्रयत्न करूंगा। मुझे अपने गुरुदेव की गुरुदक्षिणा चुकाने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता थी, इसलिए मैं आपके द्वार पर आया था। रघु जी मुस्कुराने लगे, बोले इतनी सी बात के लिए आप निराश होकर क्यों जा रहे हैं? आप एक रात्रि का अवसर तो दीजिए, आप यज्ञशाला में विश्राम कीजिए, अतिथिशाला में विश्राम कीजिए और प्रातः काल तक हम व्यवस्था करेंगे, आप विराजिए। ये परम सत्यवादी सत्य संकल्प हैं। ऐसा विचार करके कौत्स यज्ञशाला में रुक गया और इधर श्री रघु जी ने मन में विचार किया कि धरती पर तो किसी से लेना, बिना कारण युद्ध करके उससे धन लेना, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि सारी सप्तद्वीपवती पृथ्वी मेरी ही भूमि है और ये सब जितने मंडलिक राजा हैं, बड़े राजा महाराज, सब हमारी प्रजा ही हैं। तो इनसे धन की याचना करना या बलपूर्वक इनसे धन लेना या प्रजा से टैक्स के रूप में धन लेना, ये तो उचित नहीं है। तब व्यवस्था कैसे करें? बोले ठीक है, कोई बात नहीं, कल कुबेर जी पर चढ़ाई करेंगे, क्योंकि आप धनाध्यक्ष हो, सारे त्रिलोकी के धन के मालिक हो, क्या करोगे इतना पैसा रख के? लाओ, एक ब्राह्मण को देना है। तो आपने अपने कवच को धारण किया, धनुष को तैयार किया, रथ को सुसज्जित किया और निश्चय किया कि प्रातःकाल होते ही कुबेर पर आक्रमण करूंगा। कुबेर जी थरथर कांप गए और कुबेर जी ने सोने की वर्षा आरंभ कर दी अयोध्या में।
आज भी जहां स्वर्ण की वृष्टि हुई उसे स्वर्ण खनी कुंड कहा जाता है। कहां उसे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता थी, लेकिन मुद्राएं तो कई अरब खरब मुद्राएं बरसी, करोड़ की क्या चले, बहुत धन बरस गया। लेकिन धन्य है रघु की ब्राह्मण भक्ति और ब्रह्मचारी कौत्स की निर्लोभता। रघु जी ने कहा, रघु जी ने कहा कि ये सारा धन आपके लिए आया है, इसलिए गाड़ियों में लदवा के सब आपके साथ भेज देते हैं। बोले नहीं, हम ब्राह्मण हैं। रघु की ब्राह्मण भक्ति और कौत्स की निर्लोभता दोनों ही विलक्षण हैं। कौत्स ने कहा, मुझे भला धन की क्या आवश्यकता है, मुझे अपने गुरुदेव की दक्षिणा को चुकाने के लिए केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं की आवश्यकता थी, उतना ही मैं लूंगा, उससे 1 कौड़ी भी अधिक नहीं लूंगा। और रघु जी महाराज का कहना था कि यह सब आपके निमित्त ही आया है, इसलिए सब कुछ आप ही ले जाएं। पर कौत्स ने गुरु दक्षिणा की राशि के अतिरिक्त दक्षिणा स्वीकार नहीं की। गाड़ियों में भर करके वह दक्षिणा बरतंतु महर्षि के निकट पहुंची और कौत्स ने उसे समर्पित किया। रघुवंश में महाकवि कालिदास जी ने कहा है, गुरु प्रदेयाधिक निष्पृहार्थी, गुरु प्रदेयाधिक निष्पृहार्थी, नृपेर्थी कामादधिक प्रदच्च प्रदच्च दधिक प्रदश्च। माने कौत्स्य की निष्पृहता, गुरुजी की दक्षिणा को अर्पित करने के लिए जितनी राशि की आवश्यकता थी उतनी ही कौत्स्य ने ली। और नृपोर्थी कामादधिक प्रदस्य, महाराज रघु की ब्राह्मण भक्ति ऐसी कि सर्वजित यज्ञ करने के पश्चात, सर्वस्व दान के पश्चात भी वे उस धन को ब्राह्मण के निमित्त आया हुआ मानकर स्वयं नहीं लेना चाहते हैं। जितना मांगा उससे कई गुना अधिक करके श्री रघु जी ने दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।